भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, यशोदा मैया और नंद बाबा मिले, फिर वो भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। अगर नहीं छूटा तो वो था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान, उनकी सकारात्मकता। इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। नमस्कार दोस्तों, गीता ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के महान ज्ञान को समझाने और बताने का प्रयास करते हैं। हम गीता के गहरे रहस्यों को समझाने के लिए अनुवाद और व्याख्या का प्रयास करते हैं, जिससे इसे समझने में आसानी हो। श्लोकों के अर्थ, तात्पर्य और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं जो गीता में उपलब्ध हैं। हम यहाँ गीता के मार्गदर्शन से आपको प्रेरित करने का प्रयास करते हैं और इसे आपके जीवन में उपयोगी बनाने के उपाय बताते हैं। यह चैनल हमें भगवद गीता के अद्वितीय ज्ञान के साथ परिचित कराता है। हम यहाँ गीता के श्लोकों का विश्लेषण करते हैं, उनके अर्थों को समझाते हैं और उनके महत्वपूर्ण संदेशों को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि गीता के गहरे अर्थों को सरल भाषा में व्याख्यान करके आप इसे अपने जीवन में उतार सकें और आध्यात्मिक सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकें। तो आज ही गीता ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता के महत्वपूर्ण संदेशों से रूबरू हों। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रह जाता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता। दिल टूटने पर भी हंसना शायद जिंदा दिल्ली इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाह कर भी न पाना शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडहर में बिना तेल के दिए जलाना शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़ा होना शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और इसी उम्मीद, हिम्मत, चाहत और तलाश शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हो, कोई भी मेरे पास बताना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता। मेरे दोस्त एक व्यक्ति ने एक साधु से पूछा कि उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति ने इस पर कहा, पर मौत का तो कोई दिन ही नहीं होता। तब साधु हंसा और बोला, तो जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो। दूध को दुखी करो तो नहीं बनता है, दही को सताने पर मक्खन बनता है, मक्खन को सताने पर ही बनता है। दूध से महंगा नहीं है, दही से महंगा मक्खन है और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ यह हुआ कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका मूल्य बढ़ जाता है। माना कि दुनिया बहुत तेज है और आप कछुआले, इससे क्या फर्क पड़ता है। जीने के लिए चलते रहना जरूरी है, न कि बहुत तेज भागते रहना। भागने वाले थक जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन चलने वाले चलते जाते हैं, चाहे जाना कितना भी दूर क्यों ना हो। चिंता से चतुराई घटते घटते रूप और ज्ञान, चिंता बढ़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के निभाई हुए, सूर्य अनहोनी होने नहीं होनी हुए सौ हुए। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं उसे परमात्मा देख रहा है, दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी परमात्मा देख रहा है। न किसी को जताई है, न किसी को बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है, निश्चित ही जब आपको आवश्यकता होगी तो वो किसी ना किसी को जरूर भेज देगा काबू में। आखिर प्रार्थना के समय अपने दिल को काबू में रखें। खाना खाते समय अपने पेट को काबू में रखें। किसी के घर जाएं तो अपनी आंखों को काबू में रखें। महफिल में जाएं तो अपनी जुबान को काबू में रखें। पराया धन देखकर अपने लालच को भूल जाएं, अपनी नीतियों को भूल जाएं।
दूसरों की गलतियों को भूल जाएं, अति के गढ़ संस्मरण को छोड़ दें, दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दें, दूसरों के धन की चाह रखना छोड़ दें, दूसरों की चुगली करना छोड़ दें, दूसरों की सफलताओं से दुखी होना, और फिर देखें जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में बिना किसी वजह के कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। जब उसके एक बच्चा हुआ तो वह पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी हादसे की वजह से उस बच्चे की एक उंगली कट गई। वह बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। वो हमेशा भगवान से शिकायत करती रहती थी कि मुझे नहीं पता भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है कि उसने मेरे बच्चे की उंगली काट दिया। एक दिन एक चालाक मानव उस गांव में एक साधु का भेष रखकर आया। वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई बच्चों की बलि चढ़ आता था। उसने इस बच्चे को भी देखा और उसे उठाकर ले गया, लेकिन जैसे ही उसने उसका बलिदान देना शुरू किया, उसे अपने गुरु की बात याद आई कि किसी भी बच्चे का बलिदान तभी किया जा सकता है जब उसके सारे अंग सही सलामत हो, और उसे मजबूरन उस बच्चे को घर वापस भेजना पड़ा। जब उसकी मां ने अपने बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ देखा तो उसे यह समझ में आया कि इस दुनिया में जो भी होता है वो चाहे अच्छा हो या बुरा, बिना किसी कारण के नहीं होता। तो दोस्तों, इस हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी हालात में आप बिना कुछ काम किया और उसके नतीजे पाए बिना नहीं रह सकते। यह संभव नहीं है कि इंसानी शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना किसी काम के चल सके। यह संभव नहीं है कि इस ब्रह्मांड का एक भी का बिना कोई काम किए एक सेकंड भी जी सके। काम करना हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग कहीं और होता है। हम सपने देखते हैं, हम सांस लेते हैं। हमारे शरीर के हर हिस्से में लाखों सूक्ष्म का अपने अपने काम में लगे होते हैं। हम कभी भी काम करने से नहीं बच सकते, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी काम में बंधना नहीं चाहिए। जो भी हम करें उसे इस विश्वास के साथ करें कि ये मैं नहीं कर रहा बल्कि ऊपर वाला ही कर रहा है। मैं सिर्फ एक कारण हो ये काम मैं नहीं कर रहा हूं, यह मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। जब हमारी सोच इस स्तर की होगी तो हम कभी भी दुख नहीं पाएंगे, कभी भी उदास नहीं होंगे और कभी भी गर्व महसूस नहीं करेंगे। दोस्तों, दूसरों के गुलाम बनकर खुश होने के बजाय हमें आजाद रहना चाहिए और अपने दुखों का सामना करना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आजाद हैं तो आप ही वास्तविक है। भगवत गीता में इंसानों की गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। इंसान किसी का गुलाम नहीं होता, वह अपने मन और अपने विचारों का गुलाम होता है। कभी भी किसी भी इंसान को अपने ऊपर हावी मत होने दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी इंसान के दुखी होने का सबसे बड़ा कारण लगाव होता है। इस लगाव से अज्ञानता आती है और जिंदगी में समस्याएं शुरू हो जाती है। महाभारत में धृतराष्ट्र को अपने बेटे दुर्योधन के प्रति इतना लगाव था कि अपने बेटे को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म का ज्ञान ही नहीं रहा। अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को खत्म करती है। मोह को इसलिए खत्म करती है क्योंकि में अज्ञान है। ग्रीस का सम्राट अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने अलेक्जेंडर से पूछा कि जब तुम पूरी दुनिया जीत लोगे तो उसके बाद क्या करोगे, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई दुनिया है ही नहीं। इतना ही नहीं, साधु जोर जोर से हंसने लगा। अलेक्जेंडर संत की बात सुनकर निराश हो गया। अलेक्जेंडर ने साधु से कहा कि यह सच है, लेकिन मैंने आज तक इस बारे में नहीं सोचा था। अलेक्जेंडर ने अभी तक दुनिया को नहीं जीता था, लेकिन वह जीतने के ख्याल से ही निराश था, क्योंकि अगर वो पूरी दुनिया जीत लेगा तो उसके पास और को जीतने के लिए बचेगा ही नहीं। अलेक्जेंडर ने साधु से पूछा, आप हंस
क्यों रहे हैं? साधु ने जवाब दिया, भले ही तुम पूरी दुनिया जीत लो, तुम फिर भी निराश रहोगे। तुम दुनिया पर राज करने की चिंता में लगे हुए, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं हमेशा खुश रहूंगा, क्योंकि मैं किसी चीज से जुड़ा नहीं हूँ। जुड़ाव के कारण ही जिंदगी में दो खाते हैं, यह जुड़ाव घर और परिवार, सफलता, आराम और इसका हो सकता है। जहाँ भी जुड़ाव होता है वहाँ दुख होगा। जब मोह सफल होता है तो दुख होता है, और जब ये असफल होता है तब दुख होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई लगाव छोड़ देता है तो उसे मेरा आशीर्वाद मिलता है। बिना लगाव वाला व्यक्ति सबसे ऊंचा होता है, उसे खुशी मिलती है। इसलिए हमें लगाव छोड़ देना चाहिए और जो कुछ हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर ज्यादा पाने का मोह है तो दुख तो निश्चित है। पिछले की चिंता मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, अभी का जो समय चल रहा है उसमें आनंद से रहो। तुम्हारे पास क्या था जो तुमने खो दिया? तुम किस बात पर रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए और क्या खो दिया? तुमने क्या बनाया जो नष्ट हो गया? तुम कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाते हैं, जो भी आया वह यहीं से लिया गया, जो भी दिया गया वह यहीं पर दिया गया। सब खाली हाथ चले गए। आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर उलझ रहे हो, बस यही दुख का कारण है, यही तुम्हारे दुखों की वजह है। दोस्तों, एक बार एक आदमी समुद्र के किनारे घूम रहा था, तभी अचानक उसकी नजर एक चांदी की छड़ी पर पड़े, जो तैरते तैरते किनारे पर आ गई थी। वह खुश हुआ और उसने तुरंत वो छड़ी उठा ली और पोस्ट छड़ी के सहारे चलने लगा। जब सूरज चढ़ा तो उसे समुद्र में नहाने का मन हुआ। उसने सोचा कि अगर उसने छड़ी को किनारे रख दिया और नहाने चला गया तो कोई उसे ले लेगा। इसलिए उसने छड़ी हाथ में ही रखकर नहाना शुरू किया। फिर एक बड़ी आई और अचानक लाठी को बहाकर ले गए। वो आदमी पछताने लगा और किनारे पर उदास होकर बैठ गया। तभी एक साधु दूसरी तरफ से आ रहे थे। उसे उदास देखकर साधु ने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने कहा, स्वामी जी, नहाते समय मेरी चांदी की लाठी समुद्र में बह गए। साधु ने हैरानी से कहा, तुम नहाने के लिए लाठी लेकर क्यों आए थे? उसने जवाब दिया, अगर मैं उसे किनारे रखकर नहाता तो कोई और उसे ले जाता। उसने लाठी के बारे में साधु को पूरी बात बताई। उस आदमी की बातें सुनकर साधु हंसने लगे और बोले, अगर यह लाठी तुम्हारी नहीं थी तो फिर किस बात का दुख, किस बात की उदासी? दोस्तों, कभी कभी कुछ खुशियां अपने आप आ जाता है और कभी कभी मेहनत से मिलती है। जो खुशियां खुदा की तरफ से आती है, हमें उनकी तारीफ करने का भी वक्त नहीं मिलता। आदमी उन सभी सुख सुविधाओं को गिनने में लगा रहता है जो उसके पास नहीं है, आलीशान बंगला, शानदार का रुतबा, ताकत आदि, और वह यह भूल जाता है कि एक दिन सब कुछ भुला देना पड़ता है। दोस्तों, जब भारत का युद्ध खत्म हुआ तो युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की गद्दी संभालने, सब कुछ सामान्य हो रहा था। लेकिन एक दिन वो समय आ गया जो पांडवों में से कोई भी नहीं चाहता था कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट जाए। सभी पांडव उदास थे। श्री कृष्ण उन्हें अपने शरीर का एक हिस्सा लगे और उनसे अलग होने के ख्याल से ही वह कांप उठे। लेकिन श्री कृष्ण को जाना था, कोई भी श्री कृष्ण को जाने नहीं देना चाहता था। भगवान कृष्ण भी एक एक करके अपने सारे चाहने वालों से मिले, सबको थोड़ा बहुत उपहार दिया और विदा हो गया। आखिर में उन्होंने पांडवों की माता और अपनी बुआ कुंती से मुलाकात की। भगवान ने कुंती से कहा कि बुआ, मुझसे आज कुछ मांग, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। कुंती की आंखों में आंसू थे और उन्होंने रोते हुए कहा, हे श्री कृष्ण, अगर आप कुछ देने वाले हैं तो मुझे दुख दो, मुझे बहुत सारा दुख चाहिए। श्री कृष्ण चौंक गए। यह तो आश्चर्य की बात है। श्री कृष्ण ने पूछा, अरे वाह, तुमको दुख क्यों चाहिए? कुंती ने जवाब दिया, जब जिंदगी में दुख होता है तब मैं तुम्हें याद करती हूँ, मैं तुम्हें हर समय याद करती हूँ। खुशी में तो मैं तुम्हें कभी कभी ही याद करती हूँ। अगर मैं तुम्हें याद करूँगी तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना कर पाऊंगी।
दोस्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी मेरा भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। दोस्तों, भगवान के नाम से ही सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि संगति का असर होता है, जैसी संगति वैसी ही जिंदगी। तुम अच्छे हो, लेकिन अगर तुम्हारी संगति बुरी है तो तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर तुम बुरे हो और तुम्हारी संगत अच्छे लोगों के साथ है और अगर तुम उनकी बात सुनोगे तो तुम्हारा जीवन जरूर सुधरेगा। कौरवों के पास शकुनी जैसे लोग थे और पांडवों के पास श्री कृष्ण थे। अगर तुम्हारे साथ शकुनी मामा जैसे लोग हैं तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। महाभारत में कई ऐसे दोस्त थे जिन्होंने अपनी ही सेना के खिलाफ युद्ध किया। कई लोग थे जो किसी न किसी समय पर अपनी बारी बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसलिए कहा जाता है कि कई बार दुश्मन दोस्त के भेष में हमारे साथ आते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। दोस्तों, शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया, जिस वजह से पांडवों ने सब कुछ दांव पर लगा दिया और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सबको पता है कि उसके बाद क्या हुआ, वह जुए की साजिश थी। हमेशा इन चीजों से दूर रहना चाहिए, यह इंसान की जिंदगी को अंधकार में डाल देती है। महाभारत में श्री कृष्ण ने यह अच्छी तरह से पांडवों को सिखाया था, समझाया था कि जब कोई मुद्दा शांत उसे हल नहीं हो पाता तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचता। कायर लोग युद्ध से पीछे हट जाते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि न तो कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सब बस एक साधन है। आत्मा अमर होती है तो फिर मरने या मारने से डरने की क्या बात है। जिंदगी में हमेशा दयालु, उदार और अच्छे रहना महाभारत की तरह नहीं चलता। दोस्त, उपकरण के जीवन के उतार चढ़ाव हमें ये सिखाते हैं कि यह दुनिया कितनी कठोर है और अपने अस्तित्व को बनाए रखना कितना मुश्किल है। इसलिए समय के हिसाब से बदलाव लाना जरूरी है, लेकिन वह बदलाव सही होना चाहिए जो सबके हित में होकर। ने खुद को बदला, उसने अपने जीवन के लक्ष्य हासिल किए, लेकिन फिर भी वह महान नहीं बन सका क्योंकि उसने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल समाज से बदला लेने के लिए किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी काम आपके समाज के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। समाज ही एक व्यक्ति को महान बनाता है। कारण का योद्धा वर्ग ने मजाक उड़ाया जो समाज के लिए बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसे सराहा नहीं। करने के लिए शिक्षा का मकसद समाज की सेवा करना नहीं था, बल्कि अपनी क्षमता के आधार पर वह समाज से छुटकारा पाना चाहता था। समाज और का दोनों ने अपने किए हुए अपराधों की सजा भुगती है और करण आज भी उसे झेल रहा है। अगर उसने यह समझा होता कि समाज बस उन व्यक्तियों का एक हिस्सा है जिन्हें हमने बनाया है, तो शायद वो समाज को बदलने की कोशिश करता, न कि समाज से नफरत करता। ईमानदार और बिना किसी शर्त के सपोर्ट करने वाले दो उस आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे और कौरवों के पास महान योद्धा का दोनों ने अपने अपने पक्ष में लड़ाई में मदद की। उन्होंने बिना किसी शर्त के पूरा समर्थन और सहयोग दिया। अगर कर्ण को धोखे से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत निश्चित थी। पांडव हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुनते थे और उनका पालन भी करते थे, लेकिन दुर्योधन कर्ण को सिर्फ एक योद्धा मानता था। उसने कर्ण का इस्तेमाल पांडवों की सेना के खिलाफ किया। दुर्योधन अगर करने की बात मानता और कारण पर घटोत्कच को मारने का दबाव नहीं डालता तो अर्जुन को इंद्र द्वारा दिए गए अमोघ अस्त्र से मारा जा सकता था। धृतराष्ट्र को अपने बेटों के साथ जरूरत से ज्यादा में हो था। वह बहुत भावुक और लिप्त थे, इसी वजह से उनका कोई भी बेटा उनके नियंत्रण में नहीं रह पाया। उनके बेटे भी इसी लिप्तता में अंधे थे। इसी तरह महाभारत में कुछ ऐसे पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण बेवकूफ साबित होते हैं।
कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और यह किसी भी इंसान को कमजोर बना देता है और वह अपने आप को खो देता है। सही और गलत में फर्क करना सीखना बहुत जरूरी है। महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो अपने बेटे के प्रभाव में आकर सही और गलत का फर्क भूल गए थे। किसी इंसान की जिंदगी में सिर्फ उसकी सीखने की और काम करने की क्षमता ही महत्वपूर्ण होती है। दोनों ही फायदेमंद है। एकलव्य की तरह जुनून होना चाहिए, अभी तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकोगे। अगर तुम अपने काम के प्रति जुनूनी हो तो कोई भी रुकावट तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। इंसानी जिंदगी बस जन्म और मौत के बीच की खिड़की है। ये जिंदगी बहुत छोटी है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि दिन कब गुजर जाएंगे। इसलिए आपको हर दिन का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। आपको कुछ ऐसे काम भी करने चाहिए जो आपके अगले जन्म की तैयारी में मदद करें। घर और ऑफिस के अलावा जितना हो सके काम करें। ऐसा काम करें कि आपका नाम अच्छे से लिया जाए। गीता भी यही संदेश देती है कि हर हाल में ऐसा काम करें जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाया, आपकी स्थिति को बेहतर करें। अपनी दौलत खूबसूरत थी और ज्ञान पर कभी घमंड मत करो। अमीन, ज्ञानी और ताकतवर पांडवों ने अपना वनवास बिताया और बहुत सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ जंगलों में घूमती रही। समय के खेल अनोखे होते हैं। अंबा, जिसकी जिंदगी भीष्म के कारण बर्बाद हो गई थी, शिखंडी के रूप में जन्मी और उसने भीष्म से बदला लिया। महाभारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि घमंड का पतन होते ज्यादा समय नहीं लगता। दोस्तों, ज्यादा लालच इंसान की जिंदगी को नरक बना देता है। जो चीज आपकी नहीं है उसे छीनने की कोशिश मत करना। अगर आज नहीं तो कल आपको इसकी सजा मिलेगी। हमेशा शांत रहो, इससे आप अपनी जिंदगी में बहुत मजबूत बनोगे। क्योंकि लोहे में ताकत तभी होती है जब वो ठंडा होता है, लेकिन जब गर्म होता है तो किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। मुसीबत के समय में यह 7 गुण तुम्हें बचाएंगे। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारा अंदरूनी साहस, तुम्हारे अच्छे कर्म, सच बोलने की तुम्हारी आदत और भगवान पर तुम्हारा विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन इंसान के सामने चुनौती होती है मन को समझने की। कठिन समय में इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही वह मजबूत बनता है। सम्मान तभी देना चाहिए जब कोई तुम्हारा सम्मान करे। अपनी स्थिति को देखकर सिर झुकाना कायरता की निशानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ तक पहुंचने के 3 तरीके हैं, योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप किसी पर भरोसा करना चाहते हैं तो उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी हरकतों पर ध्यान न दें। जब गुस्सा आए तो थोड़ी देर रुको और गलती हो जाए तो झुक जाओ। इससे जिंदगी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे जानता है उसके लिए इस दुनिया में जानने के लिए कुछ भी नहीं बचता। ऐसा इंसान जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त रहता है। अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता पढ़ता है और उसके अनुसार चलता है तो उसके सभी पापों का असर खत्म हो जाता है। आदमी की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। समझदार वह होता है जो दूसरों को देखता है और उनकी विशेषताओं से सीखता है। वो उनसे तुलना नहीं करता। हथियार सिर्फ शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को घायल कर सकते हैं। वह आदमी जो खुद को भगवान से अलग नहीं मानता और अपने शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वह जन्म और मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। अगर तुम्हें खुश रहना है तो अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जीवन के फैसले लो। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं। जो लोग आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच चुके हैं उनका रास्ता निस्वार्थ कम का होता है, और जो लोग भगवान के साथ एकात्म होके हैं उनका रास्ता स्थिरता और शांति का होता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वह एक दिन मर जाएगा, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वह हमेशा याद रखा जाएगा। दूसरों को कंट्रोल करने वाला शायद ताकतवर हो, लेकिन जो खुद को नियंत्रित करता है वह उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। जो चीज आप पाना चाहते हैं वह मांगने से नहीं मिलेगी, वो आपको तब मिलेगी जब इसके लिए आप खुद को इसके लायक बनाएंगे। जब बाल्टी कुएं में जाती है तो वह झुकती है, लेकिन झुकने के बाद को भरकर बाहर आती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जो झुकता है वह कुछ न कुछ लेकर जरूर उठता है। यही जिंदगी जीने का असली मतलब है। अगर आपको सफल होना है तो एक बात को अपने मन में अच्छे से बांध लो, भले ही आपके कदम लड़खड़ा जाएं, लेकिन आपकी जुबान कभी नहीं लगानी चाहिए। आपको अपने परिवार का मालिक नहीं बल्कि एक माली बनना चाहिए जो सबकी देखभाल करता है, लेकिन किसी पर अपनी हुकूमत नहीं चलाता। कृष्ण कहते हैं कि आलसी इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। जो लोग जिंदगी में आराम करना पसंद करते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते वह कैसे सफल होंगे। तो अगर आपको कुछ करना है तो आज से ही आलस्य को छोड़ दें। आपको कभी भी अपने काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान समय को महत्व नहीं देता और उसे बर्बाद कर देता है। अंत में उसके पास कुछ करने के ये समय ही नहीं बचता। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपका मोबाइल गलत पासवर्ड से नहीं खुलता तो जिंदगी को गलत तरीके से जीने से खुशी के दरवाजे कैसे खुलेंगे। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी जिंदगी में झांक कर देखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी की किस्मत के रचयिता नहीं है, इंसान अपनी खुद की किस्मत लिखता है। जो बीज तुम हो वही फसल, काटते हुए जुकाम तुम करते हो उसी का फल तुम्हें मिलता है। शक मत करो, जब तुम भगवान से प्यार करते हो तो तुम हर चीज से प्यार करते हो। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों के साथ भलाई करना नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं कभी भी सीधे इंसान के साथ धोखा मत करना, क्योंकि भगवान ऐसे इंसान को दो तरीके से जवाब देते हैं। अगर तुम अपनी वर्तमान स्थिति से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी मानसिक कमजोरी को दूर करो। मजबूत मन से ही बदलते हुए फैसले लिए जा सकते हैं। जिस इंसान में धैर्य की ताकत होती है उसकी ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गलत लोगों की जीत तभी तो यह होती है जब सही लोग चुप रह जाते हैं, और यह जरूरी भी नहीं है कि हर जगह हमें जवाब देना ही बड़े। कुछ चीजें हमें भगवान के हवाले कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान जवाब देते हैं तो पूरी दुनिया चुपचाप सुनती है। मन कभी सही सोचता है कभी गलत, क्योंकि आत्मा में भी प्यार की संस्कृति होती है, और जिस संस्कृति का तुम ज्यादा इस्तेमाल करते हो वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब यह तुम्हारी पसंद है, तुम प्यार चुनते हो या नफरत। नफरत में क्या है, प्यार के साथ जीने की कला सीखो, क्योंकि यह दुनिया न तो तुम्हारा घर है और न ही तुम्हारे मन से। भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई नफरत करने वाला नहीं है, कोई प्यारा नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। न कोई गरीब है न कोई अमीर, बस वही लोग जो मुझे भक्ति से याद करते हैं। मैं उनके लिए। जो लोग खुद को जानते हैं वही जिंदगी में सफल होते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण में भगवान श्री कृष्ण से कहा है, कृष्ण जब मैं पैदा हुआ था मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, इसमें मेरी क्या गलती थी। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने मुझे क्षत्रिय नहीं समझा, इसमें भी मेरी क्या गलती थी। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं था, इसमें मेरी क्या कमी थी। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने कहा कि का ध्यान से सुनो, जब मैं पैदा हुआ था मैं जेल में था और जैसे ही मैं पैदा हुआ मौत मेरा इंतजार कर रही थी।
जिस रात में पैदा हुआ मैं अपने माता पिता से अलग हो गया। मेरे ऊपर घातक हमले हुए और मुझे मारने के लिए कई प्रयास किए गए। मेरे पास कोई बड़ी सेना नहीं थी, फिर भी मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा। दोस्तों, ये इतना मायने नहीं रखता कि जिंदगी में तुम्हें कितनी बार बेइज्जती झेलनी पड़ी है, बल्कि यह जरूरी है कि तुम उस बेइज्जती पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हो। तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसका तुम इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं। हर चुनौती को पार करने के बाद आगे बढ़ने का तरीका सबसे अहम है। मुश्किलों और दुखों में धैर्य रखो, क्योंकि सोने की परख आग में होती है। और किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह मुश्किलों और दुखों के कारण कुछ नहीं है। कभी यह मत सोचो कि तुम सब कुछ हो, हमेशा ये सोचो कि तुम कुछ हो जो बहुत कुछ कर सकता है। जिंदगी में कभी शिकायत मत करो, सोचो कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है वो सबसे अच्छा है और जो नहीं मिला वह उससे भी बेहतर है। जब ऐसा सोचोगे तभी जिंदगी में सुकून मिलेगा। अगर तुम्हारी कोशिशें कम पड़ जाएं, तो भगवान से और ज्यादा प्रार्थना करो और उनसे बातें करो, उनसे अपने दुखों से निकलने का रास्ता। माँ को भगवान तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, भले ही तुम्हारे पास बोलने के लिए शब्द न हो। जो लोग कोशिश करना नहीं जानते वो हर समस्या को मुश्किल समझ हैं। असली इंसानियत दिल में होती है, न कि ओहदे में। भगवान कर्मों को देखते हैं, इच्छाओं को नहीं। अगर मेहनत तुम्हारा हथियार है तो सफलता तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। जो इंसान के सोचता है कि मेरा काम मेरा है, वह कभी हारता नहीं, चाहे वह कितना भी बूढ़ा हो, भले ही वो छोटा हो। असली महानता तो उसी में है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावनाओं। इच्छाओं का भी अपना एक स्वभाव होता है। भगवान हर घर में रहते हैं, भगवान हर छोटे जीव के दिल में भी रहते हैं। अगर उस जीव को दर्द होता है तो भगवान भी दर्द महसूस करते हैं। तो तुम किसी जीव को दर्द देकर अपने भगवान को खुश कैसे कर सकते हो? अपनी जिंदगी को उस जंगल के पौधे की तरह बनाओ जो हर हाल में खुशी से झूम उठता है। जब तक तुम पर दर्द हावी न हो तब तक तुम यह नहीं समझ पाओगे कि तुमने किसी को कितना नुकसान पहुंचाया है। इसे ही कम कहते हैं। जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तब भगवान किसी को तुम्हारा साथ देने के लिए भेजते हैं। जीवन मिलना किस्मत की बात है और मौत समय की, लेकिन लोगों के दिलों में मरने के बाद भी जिंदा रहना, यह आपके कर्मों और इरादों की बात है। जो जाने वाला है उसे जाने दो, वह आज अगर रुक भी जाए तो कल चला ही जाएगा। दिखावे वाले लोगों के साथ गहरे रिश्ते बनाने से बचो, क्योंकि जब वे नाराज होते हैं तो सीधे तुम्हारी इज्जत पर हमला करते हैं। बेवकूफों और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से अच्छा है अकेले रहा हो। सब कुछ किताबों से नहीं सीखते, कुछ कड़वे लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ वही लोग गलतियां करते हैं जो मेहनत करते हैं, वरना कई लोगों की जिंदगी दूसरों में बुराई ढूंढते ढूंढते खत्म हो जाती है। तुम चाहे जितनी समझदारी से बातें करो, लेकिन सुनने वाला अपने बारे में सोचेगा, वह अपनी सोच के हिसाब से ही मतलब निकालेगा। यकीन मानो जो भी गलती तुमने की होगी वह उसे भी याद रखेगा। बस उसका मतलब समझने का दिन आने दो। ये याद रखो, जो तुम्हें मुश्किलों से निकालता है वो उस इंसान से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो तुम्हें मुश्किल में डालता है। परेशानियों में धीरज, सफलता में दया और संकट में सहनशीलता एक बड़े इंसान की पहचान होती है। यह तय करना होगा कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। अगर तुम में हिम्मत है तो चुनौतियों को स्वीकार करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं तो वे लोग वही करेंगे, चाहे आप अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहो, अपनी जिंदगी जियो और अपना काम करो। अगर तुम्हारी मौजूदगी से कोई अपनी परेशानियों को भूल जाता है तो यही तुम्हारी मौजूदगी की अहमियत है।
खुशियां कहीं भी बांटी जा सकती है, लेकिन दर्द को व्यक्त करने के लिए एक खास इंसान की जरूरत होती है। बांसुरी न तो सोने की बनी है और न ही रत्नों की, लेकिन इसके शोर सबका मन मोह लेते हैं। इसी तरह जब किसी इंसान की बातें और उसके काम सुंदर होते हैं तो उसे किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। फिर बांसुरी की तरह वह भी भगवान को प्यारा होता है। अगर तुम्हारी समस्या जहाज की तरह बढ़ी है तो यह मत भूलना कि भगवान की कृपा समुद्र की तरह विशाल है। हम सोचते हैं कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन असल में खुश रहने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। यही अनुभव कहता है। इंसान या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है और उसका भाग्य उसी के कर्मों के अनुसार बनता है। सबसे भाग्यशाली होते हैं जिनके पास खाना के साथ भूख होती है, बिस्तर के साथ नींद, दौलत के साथ धर्म और पहचान के साथ बीता मजबूत इच्छा शक्ति को हथियार है, जिससे आपकी सोच और क्षमता में अद्भुत बदलाव आ सकता है। सकारात्मक सोच सफलता की ओर ले जाती है और नकारात्मक सोच असफलता की ओर। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं, और हमारे विचारों के जरिए हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखें। इंसान ही एकमात्र प्राणी है जो काम करता है, इसलिए काम करना हर इंसान की जिम्मेदारी है, धर्म भी है। जो इंसान काम करता है उसे गंभीर कहा जाता है, इसलिए बेकार बैठने से अच्छा है कि हम काम करते रहे। खुद को खाली मत होने दो, क्योंकि लोग खाली चीजों को ही कूड़ेदान में फेंक दे। जरा सोचो, जब जन्म और मृत्यु दोनों भगवान की इच्छा से होते हैं तो इन दोनों के बीच की व्यवस्था हमारी इच्छा के अनुसार कैसे हो सकती है? जब हम जिंदगी में कुछ बुरा कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं, तो यह हमारी गलतफहमी है। असल में हम अपने लिए ही कुछ बुरा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे किए गए कामों के अंतिम परिणाम हमें ही भुगतने पड़ते हैं। जो हम बोलते हैं वही हमें काटना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें याद नहीं है कि चाबी के गुच्छे में से कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, और तुम ताला खोलने की कोशिश करते रहते हो लेकिन वह खुलता नहीं, तो ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में अपनी उम्मीद खो देते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी कहीं खुल गई है और वह परेशान और गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उस समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। इसलिए जीवन में जब भी ऐसा कुछ हो, अगर तुम हिम्मत हारने लगे तो इस कहानी को याद करना। एक राजा की आसपास के सभी राज्यों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। सब लोग वहां लगातार आते जाते रहते थे, इसलिए सभी राज्यों के पास उनके लिए हर दिन कुछ न कुछ होता था। कभी वह गहने भी, कभी खाने की चीजें, कभी कपड़े। वह हमेशा कुछ न कुछ भेजते रहते थे। एक दिन एक विदेशी मेहमान उसके दरबार में आया और जाते समय राजा की मेहमानवाजी से खुश होकर उसने एक उपहार दिया। एक खास था, राजा को वह पत्थर बहुत पसंद आया। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि उस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनवाई जाए। राजा चाहता था कि वह पत्थर की बनी बुद्धि उसके राजसी मंदिर में स्थापित की जाए। राजा की अनुमति मिलने के बाद मंत्री ने राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार को बुलाया। वह राजा के पास गया, उसे वह पत्थर दिया और कहा कि इससे भगवान की एक सुंदर मूर्ति बनाई। इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा और तुम्हें सौंप सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे। यह सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हो गया। उसे सारी चीजें और औजार दे दिए जाते हैं। फिर वह पत्थर पर काम करने लगता है और उसे मारने लगता है ताकि एक अच्छी मूर्ति बना सके। कई बार मारने के बाद भी पत्थर नहीं टूटता है। उसने लगभग 50 बार पत्थर को मारा, लेकिन वो नहीं टूटा। आखिरकार एक बार फिर मारा, फिर भी पत्थर नहीं टूटा। वो कहता है, अब यह काम मुझसे नहीं होने वाला। अरे, जब इस पत्थर ने इतनी छोटी खाई है और फिर भी नहीं टूटा, तो
अब यह कैसे टूटेगा? वो पत्थर मंत्री को वापस देता है और कहता है, माफ कर दो, इसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, लेकिन किसी न किसी तरह तो मूर्ति राजा के आदेश पर बनवानी ही भी। मंत्री उस पत्थर को एक साधारण शिल्पकार के पास ले जाते हैं और मूर्ति बनाने को कहते हैं। जैसे ही वह शिल्पकार पहली बार पत्थर पर हथौड़ा मारता है, पत्थर टूट जाता है, पत्थर टूटता है और उसकी मूर्ति बन जाती है। उसने मूर्ति बनाई और उसे मंत्री को दे दिया। बदले में मंत्री ने उसे 100 सोने की मोहरें थी। अब जब वह मंत्री राजा के पास जा रहा था तो वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि अगर पिछले शिल्पकार ने एक आखिरी कोशिश और की होती तो ये सोने की मोहरें उसकी हो जाती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी काम अधूरा छोड़ देते हैं। यह सोचकर कि अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, शायद यह मेरे लिए नहीं है, यह मेरी किस्मत में नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम यह सोचते हैं कि हम यह नहीं कर पाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि एक बार और कोशिश करनी पड़ती है। अब तुम्हें एक और दिन मेहनत करनी होगी, एक और दिन धैर्य रखना होगा। हो सकता है जब तुम उस काम को छोड़ने वाले हो तभी वो पूरा होने वाला हो, बिल्कुल अगली बार ये हो जाएगा। पर हम हार मान लेते हैं अपने लक्ष्यों से, अपने प्रियजनों से, अपनी जीत से हार मान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपका काम थोड़े समय के लिए नहीं होता तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप रुक जाएं या हार मान ले। कड़ी मेहनत का असर जरूर दिखता है, कुछ लोगों के लिए जल्दी और कुछ के लिए देर। तो हार मत मानो, बस मेहनत करते रहो, नए तरीके खोजते रहे ताकि आपका काम हो सके, ताकि आपको आपके रिजल्ट मिले, ताकि आप सफल। पर अगर तुम रुक गया तो वो सोने के टुकड़े कोई और ले जाएगा। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो चिंता मत करो, क्योंकि वह चाहता है कि हम गुलाब की तरह खेलें, तो हमें कांटों के साथ तालमेल बिठाने की कला सीखनी होगी। हमने कमल को देखा है, वह गंदगी में भी कितनी खूबसूरती से खेलता है। यही तो जिंदगी के साथ जस्ट पेमेंट करने की कला है। मुस्कुराओ, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और मुस्कुराने की वजह यह है कि भगवान हमसे प्यार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, वह संदेश पूरे मानवता के लिए उपयोगी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल फिर किसी और का होगा, इसलिए संपत्ति और चीजों से लगाव मत करो, यह तुम्हारी नहीं है। मौत के बाद यह सब यहीं रह जाएंगे। अगर कुछ कमाना है तो परिवार का प्यार और स्नेह कमाओ, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह माता पिता और गुरु का कर्तव्य है कि वे शिष्य या बेटे को ज्ञान दें, लेकिन केवल ज्ञान से कुछ नहीं मिलता जब तक कि उसमें समझदारी और बुद्धि हो। ज्ञान केवल निष्क्रियता या विनाश की ओर ले जाता है, इसलिए ज्ञान के साथ साथ समझ भी जरूरी है। यह जरूरी है कि हम ज्ञान और अच्छे मूल्यों को बांटें। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जो समझदार होते हैं, लेकिन या तो वह बहुत विनम्र होते हैं, या फिर शरारती होते हैं, या फिर अपने ज्ञान में अकेले जंगल में बैठे होते हैं। इससे न तो परिवार को फायदा होता है और न ही समाज को। भगवान ने उन के साथ न्याय किया है जिन्होंने अपने लिए न्याय की मांग की। अगर तुम मांगने नहीं जाओगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा, यह प्रकृति का नियम है। गुरु द्रोणाचार्य ने जरूर कारण और एकलव्य के साथ अन्याय किया, लेकिन आज की दुनिया अर्जुन को सबसे बेहतरीन धनुर्धर नहीं मानते, क्योंकि कारण और एकलव्य भी है। महाभारत हमें सिखाता है कि इंसाफ की रक्षा करना कितना जरूरी है, लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि इंसाफ सिर्फ ताकतवर लोगों के पास होता है। यह दुनिया या फिर कोई भी इंसान, वह कभी भी वैसे नहीं होते जैसे भी दिखते हैं। मतलब लोग वैसा नहीं होते जैसा वे लगते हैं, चाहे वो कोई भी हो। महाभारत का हर पात्र ऐसा ही है। छिपे हुए रहस्यों को जानना एक इंसान का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान ही इंसान को बचाता है।
दोस्तों, अगर तुम इमोशनल हो जाओ और किसी को अपनी जिंदगी की हालत बता दूं तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। दुर्योधन, भीष्म और बर्बरीक ऐसे ही उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी और ताकत का राज खोल दिया। दोस्तों, अगर तुम किसी भी तरह की चिंता करते रहोगे, मन को परेशान रखोगे और बेवजह की डर पाले रहोगे तो मौत तुम्हारे आसपास मंडराने लगती है। मौत तो सबको आनी है, फिर इसकी चिंता क्यों? दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपका धन्यवाद गीता ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल देखने के लिए। इस चैनल पर हम भगवद गीता के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का आनंद लें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।